जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में एक बार फिर शामिल होने के लिए। जैसे हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं तो ये याद रखना, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है। क्योंकि बिना विश्वास या बिना परमेश्वर के वचन से परमेश्वर को पसंद करना अनहोना है। इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन को हम सीखें। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को देखें और जानें कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने चुने हुए लोगों को बचाकर लेकर आया है और आज भी अपने चुने हुए लोगों को किस प्रकार से वो बचाता है। तो जब तक हम इस बात को जानेंगे नहीं, तब तक हम अपने जीवन को उस प्रकार से व्यतीत नहीं कर सकते हैं या उस छुटकारे को नहीं पा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मन है वो हर एक समय ये सोचेगा, क्या ये वस्तु मेरे लिए है, या परमेश्वर हमसे प्रेम करता है या नहीं, या परमेश्वर मेरे ऊपर गुस्सा में तो नहीं है। लेकिन जब हम उसके वचन को सीखते हैं, जानते हैं और जानेंगे तो क्या होगा, ये हमारे हृदय में एक दृढ़ता आएगा और उस दृढ़ता के साथ हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, हम परमेश्वर की सामने आ सकते हैं और उससे हम वार्तालाप कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारा पिता है, वो चाहता है कि हम उससे वार्तालाप करें। तो आज का जो हमारा विषय है वो है व्यवस्था और निवास स्थान। व्यवस्था यानी कि कानून और निवास स्थान, या हम ये कह सकते हैं जिस तंबू को परमेश्वर ने मूसा को बताया था बनाने के लिए, या उस स्थान को बनाने के लिए जहां पर परमेश्वर के जो उपस्थिति है वो रह सके और लोग जो थे, इज़राइल के जो लोग थे, वहां पर परमेश्वर को पा सकते हैं या उसके उपस्थिति को देख सकते हैं। तो परमेश्वर जो था, या यहोवा परमेश्वर जो था, उस समय बहुत रूप से, बहुत तरीके से इज़राइल के लोगों के सामने वो प्रकट अपने आप को किया। जब भी उन्हें या इज़राइल के लोग जब भी किसी तरह के गलती किया या कुड़कुड़ाया या उसके विरोध में आया, तो वो स्वयं बादल में या बादलों के साथ में उस स्थान पर आकर अपने आप को प्रकट किया। और हम ये देखते हैं कि जब भी परमेश्वर अपना आप को प्रकट करते हैं या उन्हें सिखलाने की कोशिश करते हैं या बतलाते हैं, या जब भी इज़राइल के जो लोग थे जब कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर के विरोध में आए, हम लोग देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर के विरोध में लोगों ने बातें किया। और क्या होता है कि जब भी वे लोग परमेश्वर के विरोध में आए, उन लोगों के जीवन में विपत्ति आया, उन लोगों के जीवन में समस्या आया। लेकिन परमेश्वर के पास जब उसके लोग पहुंचते थे तो परमेश्वर उन लोगों को सहायता किया। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो गुस्सा है, बहुत समय हम लोगों ने सुना, बहुत से समय हमने पढ़ा है, धर्मशास्त्र में कहता है कि परमेश्वर का गुस्सा भड़का अपने लोगों के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है, वो अपने लोगों के प्रति भड़कता है, लेकिन उसे दंड देने के लिए नहीं भड़कता है। प्यारे लोग, ये बात को मैं कहना चाहता हूं। हम लोग देखा कि जब भी इज़राइल के लोग किसी तरह से कुड़कुड़ाते थे या परमेश्वर के विरोध में और दंड आया, और वो कहता कि परमेश्वर का गुस्सा भड़का। लेकिन परमेश्वर का गुस्सा किस लिए भड़कता है? क्योंकि परमेश्वर ये बात जानता है कि जब मेरे लोग मेरे विरोध में आएंगे, मेरे लोग मेरे विरोध में बातें करेंगे, तो क्या होगा, शैतान जो है वो फायदा को उठाकर परमेश्वर के लोग के विरोध में आ सकता है, समस्या को डाल सकता है, बीमारी को दे सकता है, जो वस्तु है उसे छीन सकता है। कब? जब हम परमेश्वर के विरोध में आते हैं। क्योंकि हम रास्ते को खोलते हैं, अपने जुबान की तरह अपने मुंह से रास्ते को खोलते हैं, और जब हम परमेश्वर के विरोध में बातें करते हैं तो शैतान मौके को फायदा। परमेश्वर इसलिए गुस्साता है और बतलाना चाहता है अपने लोगों को, अपने बच्चे लोगों के लिए जिसे उसने बताया है कि प्यारे लोग, मेरे बेटे, मेरे विरोध में, मेरे प्रति, मेरे वचन के विरोध में मत आइए, क्योंकि समस्या आएगा। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें हर एक समय बचाता है। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, पादरी हमारे साथ में है, पादरी भी बतलाएगा। तो आज हम देखेंगे कि व्यवस्था और उसके परमेश्वर का निवास स्थान। सही है पादरी, ये बहुत ही खुशहाल समय जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा समय है जब हम एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं। शायद ये वक्त है जो हम एक साथ नहीं बैठ सकते,
बार ये एक ज़रिया है जिससे हम लोग बातें करते हैं और कई भाई बहन जो हैं वो सुन सकते हैं। सही है। तो जो आज का हमारा विषय है वो जैसे आपने कहा व्यवस्था और निवास स्थान। तो हम ये भी कहना चाहते हैं पादरी कि ये जो आज हम कह रहे हैं वो सब हमने जो पवित्र शास्त्र है उसी के द्वारा कहते हैं, उसी ही के जो शब्द है उसी में से हम कहते हैं। और आज का जो विषय है, जो विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो जब हम बाइबल पढ़ते हैं एक्सोडस जो निर्गमन है जी। उसे अगर हम देखें तो उसमें सही तौर से लिखा गया है और अच्छी तरह से हमें समझाया गया है। जबकि मिस्र के देश में क्या होता था मिस्रियों और इजराइलियों के बीच, और फिर मूसा का जन्म किस तरह से हुआ, किस तरह से उसकी माँ ने उसको छिपा कर कितनों दिनों तक रखा, फिर वो कैसे कैसे उसकी बढ़ती हुई, फिर कैसे उसने एक इतना कार्य किया परमेश्वर के द्वारा। और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर फसा और मिस्र के प्रस्थान, फिर एक और बहुत ही सुहाना जगह अगर हम बातें करेंगे वो है लाल समुद्र। सही है। से सियोन पर्वत तक, जैसे हम उसके विषय में और आगे जाएंगे वैसे ही हम बातें करेंगे। और फिर एक और है जो वाचा का निवास स्थान, जो वाचा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और फिर मिलाप वाला तंबू और आराधना जिसे हम समझाएंगे और बातें करेंगे। तो ये सब हम इसी कहते हैं कि जो भी हमारे भाई बहन अगर वे बाइबल पढ़ें देखें और निर्गमन जो पुस्तक है उसमें सही तरह से हर एक चीज़ है जो हमें सिखलाएगा और बतलाएगा कि क्या उसमें लिखा है और किस वजह से किस तरह से हमें उस पर गौर करना है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं पादरी साहब, हम निर्गमन एक्सोडस 15:27 में जो लिखा है उसके बारे में हम बातें करेंगे। और कुछ वो इस प्रकार है जो उन्होंने यालीम के 12 सोतों के पास डेरे खड़े किए और परमेश्वर की शक्ति उन पर रही थी। उन्होंने मारा में पानी की खरबता के कारण कुड़कुड़ाया था, परंतु रोटी की कमी के विषय में कुछ ना कहा गया था। मिस्र छोड़ने पर उन्हें स्पष्ट रूप से प्रचार मात्रा में आपत्ति की गई थी। उन्होंने जंगल की यात्रा का अनुमान लगाया होगा, यह अर्थात अब समाप्त हो गई थी। 30 साल की स्थिति का पता शीघ्र ही चल गया। एक पड़ोसी दूसरे से उधार लेने जा रहा है, इस आश्चर्य से पूरा होगा कि दूसरा इस मामले में उतना ही गरीब है। इस प्रकार उनकी स्थिति की भविष्यवाणी उन पर मूर्खतापूर्ण प्रभाव के साथ वहन की जाएगी। मृत्यु तब अपराशित लग रही थी। तो इसके बारे में अगर हम कहते हैं पादरी कि जब हम देखें कि जो लोग उस देश में थे वो परमेश्वर के खिलाफ किस तरह से बातें कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, उनको कह रहे थे कि हम यहाँ कैसे रहेंगे और क्या हमें मिलेगा क्या नहीं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो जानता है। ये भी हम कहते हैं पादरी कि हम भी कहते हैं कि समय पे आता है कि हम परमेश्वर के विरोध बातें करने लगते हैं। लेकिन हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की विरोध हम नहीं कह सकते, कि परमेश्वर जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। और जैसे हम यहाँ देखें इजरायली और मिस्र के बीच में जो दुर्दशाएं थी, और जब इजरायली लोग मूसा से कह रहे थे कि क्यों हमें यहाँ लाया गया और किस तरह से हमें इस जंगल में रखा गया, वो परमेश्वर की विरोध बातें करते रहे। लेकिन परमेश्वर के विरोध बातें करने से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ही तो हमें बचाने वाला है। सही है। उसी तरह से अगर हम परमेश्वर जानता था कि ये लोग हमारे विरोध तो कहेंगे, अगर उसी समय परमेश्वर वहाँ उन्हें सिर्फ सीधे रूप से निकाल लाता तो क्या वे परमेश्वर की आज्ञा पर चलते? सही है। जैसे आप पादरी कह रहे हो कि परमेश्वर ने जब इजरायली के लोगों को मिस्र देश से निकाला, वहां से निकालने तक
परमेश्वर ने अपने चमत्कार को दिखलाया, अपने सामर्थ को दिखलाया। सिर्फ फेरो या मिस्र देश के लोगों को नहीं दिखलाया, लेकिन अपने लोगों को भी दिखलाया कि परमेश्वर कितना उन लोगों से प्रेम करता है, या परमेश्वर ने उन्हें चुना है निकालने के लिए। और जैसे आपने पढ़ा कि जब वो मारा जो जगह स्थान पर आए और उन लोगों को पानी की जरूरत था, और जब उन लोगों को पानी देखा तो वो जो पानी था वो पानी का खारा था, या अच्छा पानी नहीं, वो बीटा वोटा जिसे कहते हैं, वो पीने लायक पानी नहीं था। लेकिन वहां के जो लोग थे वो कुड़कुड़ाने लगे। कुड़कुड़ाने से पहले उन लोगों को परमेश्वर के पास विश्वास रहना चाहिए कि परमेश्वर इस पानी को भी मीठा पानी कर सकता है, या पीने के पानी कर सकता है। और परमेश्वर ने किया भी, क्योंकि जब वो लोग कुड़कुड़ाने लगे और मूसा और फेरोन के बीच में एरोन के बीच में विरोध में कहने लगे कि हमें यहाँ पर क्यों लाए, ताकि हमें मार सके, ऐसा करता तो हम वहीं मर जाते मिस्र देश में। लेकिन परमेश्वर ने अपने जो अनुग्रह है, मैं ये कह सकता हूँ, उन लोगों के प्रति दिखलाया, और उन लोगों को लिए जो पानी था वो पानी को मीठा कर दिया। और जैसे मूसा को बतलाया कि इस डार को काट कर उस पानी पे डाले, और वो हो गया। तो परमेश्वर उस समय भी अपने लोगों को ये दिखलाना चाहते थे, पादरी साहब, कि मैंने तुम्हें निकाल कर लेकाया है, मैंने तुम्हें चुना है, और जब मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हारे साथ में लहू का वाचा बनाया है। क्योंकि जब आने से पहले, जैसे हमने देखा था पिछले कुछ भाग में, कि किस तरह से परमेश्वर ने कहा कि मेमना के लहू को अपने जो डोर पोस्ट है उसे लगाना, और वो क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों के साथ में लहू का जो वाचा बनाया था। पादरी, आज मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे हम लोग यहाँ कर, जब परमेश्वर ने हमें बचाया प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसने सिर्फ बचाकर हमें छोड़ा नहीं है, उसका वादा है कि अंतिम दिनों तक वो हमारे साथ रहेगा। सिर्फ जीवन नहीं देगा, लेकिन जीवन में जो भी कुछ की जरूरत है, हमें क्या करना है, सिर्फ विश्वास कर कर परमेश्वर के प्रति रहना है। तो हम देखते हैं कि जब वहां पानी को साफ किया, फिर जब उन लोगों को भूख लगा, परमेश्वर ने मेमना मना को दिया, जो मना स्वर्ग से बरसाया गया। पादरी, सही है पादरी, जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे आपने कहा कि परमेश्वर का जो दया था वो कितना महान था, और जब उन्हें भूख और प्यास लगी, उन्हें पानी और भोजन सब चीज़ से उनका तृप्त किया उनको। जैसे आगे हम देखते हैं और आगे पढ़ेंगे एक्सोडस 16 में, आगे बढ़ने से उसका भाग्य निश्चित होगा, पीछे हटना भी उतना ही असंभव था। सही। वे इससे पहले कि वे अपने कदम वापस उठा सकें और मिस्र की सीमाएं हासिल कर सकें, वे नष्ट हो जाएंगे। और इजरायलियों की सारी मंडली जंगल में मूसा और हारून के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगी, और इजरायली उनसे कहने लगे, काश हम मिस्र देश में यहोवा के हाथ से उस समय मर जाते, जब हम आपके पास बैठे रहते मांस के बर्तनों में, और जब हम मन से रोटी खाते थे, क्योंकि तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल लाए हो कि इस सारी मंडली को भूख से मार डालो। जैसे हम इसमें देखेंगे पादरी जी की एक्सोडस 16 क्या कहता है। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरोध बक बक करने लगी। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हंडियों के पास बैठकर मन मानी भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो। तो यह क्या है पादरी कि यह भी उन लोगों ने अपना जो बकबक था, कुड़कुड़ाना था, वो बंद नहीं किया, और मूसा से कहने लगे परमेश्वर के विरोध की, अगर हम उसी देश में रहते जहाँ वे थे, इजिप्ट में, और इजिप्ट में अगर वे रहते तो वो किसी के नीचे, किसी के दबाव में रहते। तो हम क्या चाहते हैं पादरी कि हम किसी के दबाव में रहें, या हम खुलकर अपना जीवन परमेश्वर के साथ बिताएं। तो परमेश्वर का जो अनुग्रह था वो अपने
और जो मूसा को भेजा था। तो उन्हें फिर भी उन्होंने कहा कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब मूसा ने जब परमेश्वर से बातें की, परमेश्वर जानता था कि परमेश्वर ही ने मूसा को चुना है। तो उसने सुना और उन्हें भोजन और हर एक चीज से तृप्त किया। सही है पादरी, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से, हम ये कह सकते हैं कि इजरायली लोग जो थे वो मिस्र देश से तो निकल कर आ गए, लेकिन मिस्र देश उनमें से नहीं निकल सकते थे। क्योंकि जब भी समस्या आते थे वो क्या कहते थे कि मैं वापस चला जाऊंगा। वो ये नहीं देख सकते थे कि किस प्रकार से वे लोग बंदुआई में थे, और जो उन लोगों के जो मिस्र देश के जो फेरो जो थे, जो लोग थे, उन लोगों को किस तरह से सता रहे थे वो नहीं देख पा रहे थे। और ये भी नहीं देख पा रहे थे, जैसे मैंने कहा, कि परमेश्वर का जो चमत्कारी रूप से परमेश्वर ने उन लोगों को निकाल कर लेकर आए, और क्या परमेश्वर उन लोगों को बचा नहीं सकता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी वो कुड़कुड़ा पादरी, अगर आप निर्गमन एक्सोडस 16:4 से लेकर 12 ले पढ़े, वहां क्या हमें मिलता है। 16:4 से लेकर 12। मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ पर परमेश्वर एक वादा करता है कि वो किस प्रकार से उन लोगों को जो मांस है और जो रोटी है वो देगा। सही है पादरी। जैसे हम देखेंगे आगे चलकर कि अब यहाँ एक मामला और भी था जिसमें ये लोग आसानी से परमेश्वर के मदद मांग सकते थे जी। और वो क्या, उसने हर तरह से स्वयं को वाचा के प्रति सच्चा सिद्ध नहीं किया था। रोटी की आपूर्ति की फिसलता खतरनाक थी, लेकिन वह जिसने चमत्कारिक रूप से उन्हें मिस्र से छुड़ाया था, उन्हें लाल सागर के माध्यम से ले गया, उन्हें बादल से ले गया और कड़वे पानी को मीठा बना दिया, आसानी से उन्हें रोटी भी प्रदान की। तो जैसे हम देखेंगे आगे, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि वे मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दुना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरेंगे उसे तैयार रखें। तब मूसा और हारून ने सारे इजरायलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमानी देगा, क्योंकि तुम जो उस बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा पर ही होता है। फिर मूसा ने हारून से कहा, इजरायलियों की सारी मंडली की को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आए, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इजरायलियों की सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उसने उनसे कह दे कि गोधुले के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर, हम ये कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं वो परमेश्वर सुनता है। आज हम शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम शायद अंधियार में कुछ कह दिया ना, या हम धीरे से कुछ कह दिया। परमेश्वर हमारा जो मन का विचार है वो जानता है। तो हम जो अगर कुछ कहते हैं परमेश्वर के विरोध में या कुछ किसी के विरोध में कहते हैं तो परमेश्वर सुनता है। लेकिन एक चीज हम देखा यहाँ पर कि परमेश्वर का जो अनुग्रह था वो इजरायलियों के लिए प्रति आया, और परमेश्वर का वादा ये था कि सुबह और शाम उन लोगों के लिए भोजन प्रबंध करेगा। तो परमेश्वर ने किया। फिर हम देखते हैं पादरी साहब, आगे बढ़ते हैं, व्यवस्था का कारण। क्यों परमेश्वर ने व्यवस्था का कारण, क्या कारण था व्यवस्था का, और क्यों कानून को दिया।
ताकि इज़राइल के जो लोग थे उन पर चल सके। अभी तक इज़राइली जो लोग थे पादरी, वो उन लोगों को जो अभी भी आत्मिक रूप से मरा हुआ था, इसीलिए परमेश्वर ने योजना को बनाया या कानून को दिया उन लोगों को, ताकि वो अपने जीवन को उस प्रकार से व्यतीत कर सके। परमेश्वर चाहता था कि उन लोगों के साथ में रहे या हृदय में आए, लेकिन पाप के कारण से वो साथ में नहीं थे। सही है पादरी, इससे हम आगे देखेंगे। और हम जैसे हमने शुरुआत में कहा कि हम वही आपसे हर एक सुनने वाले से कहेंगे कि जो हमें पवित्र शास्त्र कहता है, जो हमारा बाइबल कहता है, वही हम आज आपके सामने और आपसे बातें करेंगे। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं कि और हम देखते हैं कि व्यवस्था को 3 गुना देना था या पहले मौखिक रूप से दिया गया था, जिसे हम निर्गमन में पढ़ेंगे। और या भी दर्ज है या पुरोहित और बलिदानों के लिए किसी भी प्रावधान के बिना दिया गया था। और न्याय के साथ भी इब्रानी के साथ इब्रानी के संबंधों से संबंधित 3 वार्षिक पाँव को रखने के लिए निर्देश जोड़े गए थे। तो अगर हम इसे देखेंगे पादरी, जो लिखा है निर्गमन 20 हम पढ़ेंगे, 21 से 17। एक्सोडस 21 से लेकर 17 तक ना पादरी? 21 to 17। राइट। ये जो है ये 10 आज्ञाएं हैं। तो अगर हम देखें ये 10 आज्ञाएं क्या है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासों के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझ से प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा पोता दास, कोई भी तेरे फाटकों के भीतर सभी को रहना है। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून ना करना, तू वे विचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साझी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का भी किसी का वस्तु का लालच ना करना। तो ये सब अगर जो ये 10 आज्ञाएं हैं, तो क्या अगर हम अपने आप से पूछे तो क्या हम इन 10 आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं? लेकिन ये बहुत सरल है पादरी, कि जैसे हम एक विश्वासी हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है और वो क्या कहता है, तो हमें ये जो 10 आज्ञाएं हैं उन्हें मानना है। ये हम जानते हैं कि कुछ है जो हम शायद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कुछ है तो हम कुछ कर भी सकते हैं इसमें। हम वो नहीं कि हम इस 10 आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि ये जो 10 आज्ञाएं हैं ये मूसा का बनाया हुआ है। लेकिन अब हम इस पर नहीं चलते हैं, क्योंकि हम मसीह के द्वारा चलते हैं, जिसके द्वारा आज हम खुशहाल एक ज़िंदगी
गुजर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि पादरी इस 10 कानून को या इस व्यवस्था को रखकर हम उद्धार का जीवन नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उद्धार का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उसका लहू नहीं बहाया गया था, और परमेश्वर चाहते थे कि उनके लोग जो है, जो मिस्र देश से निकलकर जो वादे के जो देश है उस पर जब वो प्रस्थान करेगा, तो परमेश्वर इन कुछ वस्तुओं को दिया है या इन कानून को, व्यवस्था को दिया है। ये हम कह सकते हैं कि ये जीवन जीने का एक तरीका था। इसीलिए उसने कहा कि मुझे छोड़ किसी और परमेश्वर की उपासना ना करना, अपने माता पिता का तू आदर करना, क्योंकि तुम्हारा जीवन जो रहेगा वो लंबा रहेगा। किसी और के वस्तु को तू लालच ना करना, अगर तू लालच करेगा तो क्या होगा, तुम उसे मार कर उसके तो परमेश्वर ये जो व्यवस्था को दिया है, ताकि जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए या जब तक प्रभु यीशु मसीह का लहू ना बहाया जाए, तब तक ये लोग इन व्यवस्था के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया ताकि मनुष्य उसके द्वारा जी सके। अगर हम ये देखते हैं पादरी साहब, अगर हम ड्राइविंग करता है तो रास्ते पर है कि जो देश का जो कानून रहता है, या जो फिजी देश में अगर देखते हैं तो LTI जो है वो एक कानून को बनाया कि जब शहर में हम आते हैं तो सिर्फ 50 किलोमीटर चलाना। क्योंकि 50 किलोमीटर जब हम चलाएंगे या 40 किलोमीटर जब हम चलाएंगे, तो अगर हमारे सामने से, बिकॉज शहर की जगह सामने से अगर आगे कोई क्रॉस कर देगा तो हम रोक पाएंगे, लेकिन अगर वहीं पर हम रफ्तार में चलाएंगे तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए कानून बनाया ताकि जीवन को जी सके। आज हम ये कह सकते हैं कि ये कानून के द्वारा, ये हमें याद रखना है, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है ताकि वे लोग अपने बिकॉज वो आत्मिक रूप से मृतिक थे, तो ये जीवन को जी सकते थे पादरी। इसीलिए परमेश्वर ने दिया और आवश्यकता उस समय देने के लिए। लेकिन इसके द्वारा हम अनंत जीवन नहीं पा सकते या उद्धार के जीवन नहीं पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को दिया है। तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं पादरी साहब, और अगले सप्ताह जब हम आएंगे तो जरूर यहाँ से शुरुआत को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्रार्थना के द्वारा हम समाप्त करेंगे, और हम ये विश्वास करते हैं कि जरूर आप लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं कि व्यवस्था क्यों दिया गया और क्यों निवास स्थान, और अगले सप्ताह देखेंगे कि निवास स्थान का कारण क्या था। तो क्यों ना हम प्रार्थना को करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें प्रेम को भरा है हमारे जीवन में और ज्ञान को दिया है, और यीशु मसीह के लिए जिसके द्वारा आज हम उद्धार को पाते हैं और अनंत जीवन को जीते हैं। तो धन्यवाद देते हैं आपके ज्ञान के लिए, आपके बचावट के लिए, आपके चंगाई के लिए और आपके बढ़ंती के लिए, जितने भी लोग मेरे आवाज को सुनता है, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website
www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.